देखो वेद के अंदर लिखा हुआ है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन परार्थनम। ये बहुत आसान हिंदी है जो मैं आपको वेद पढ़ के सुना रहा हूं। यको जगदीश्वरा यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात एक है। यको जगत गुरु यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगत का चलाने वाला, सारी दुनिया को हिदायत देने वाला अल्लाह के नबी एक है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन परार्थनम। सबके मजहब एक है, सबके अंबिया सबके अवतार एक हैं। आओ सारी कायनात मिलकर एक अल्लाह तबारक व तआला की प्रार्थना करें। आओ सारी कायनात सारी दुनिया मिलकर एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। ये तो वेद कह रहा है और कुरान भी कहता है। बहरहाल कुरान तो आप लोग सारी दुनिया जानते हैं। मैं जहां जाता हूं तकरीर करने के लिए मैं ये कहता हूं, हमसे ज्यादा तो आप ही लोग पढ़े हुए हैं। ये जितने उलमाए किराम है ना, मुफ्तियान किराम, इनसे भी आप सब पढ़े हुए ज्यादा। क्यों मालूम है? मस्जिद के अंदर कोई मसाइल अगर पेश आ जाएगा या इमाम साहब जरा सा भूल जाएगा, भूल चूक हो जाएगा, तो इमाम के मसाइल के बताने से पहले एक कह देगा, अरे मैं इस मसले को तो मैं ही जानता हूं। अरे कहते हैं ये इन्हितात का जमाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या साहिब अल जमाल, अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी ने सारी कायनात को ललकारा है। जब सारी दुनिया के अंदर उलमाए किराम खामोश बैठे हुए होंगे और घर घर में उलमाए किराम मौजूद होंगे, बस्ती के अंदर उलमाए किराम मौजूद होंगे और उलमा को छोड़कर जोहला लोग, अनपढ़ लोग जब फैसला क्या करेंगे, समझो कि कयामत आ गई और समझो कि उसका जवाल उस कौम का आ चुका है। जब उलमाए किराम की तौहीन की जाएगी, उलमाए किराम के रहते हुए जब तौहीन किया जाएगा, मसला खुद बताया जाएगा, समझो उस कौम का जवाल आया हुआ है। और मेरा तो वाकई अंदर से दिल नहीं करता, लेकिन किस लिए आता हूं, इसलिए अब सुनिए। बनी इस्राइल का जमाना है। या साहिब अल जमाल या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। बनी इस्राइल का जमाना है। बनी इस्राइल के जमाने में एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी बस्ती है। मैं अपनी बात इसलिए रख रहा हूं कि आपको समझ में आएगी। बहुत बड़ी बस्ती है, सारे लोग शराब में डूबे हुए हैं, शराब में डूबा हुआ है। सारी बस्ती शराब में डूबी हुई है, जुए में डूबी हुई है, जिनाखोरी में डूबी हुई है, झूठ और अय्याशी में डूबी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला का जलाल आ गया। लिखा है कि बहुत बड़ा वली, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सारी बस्ती अय्याशी बदमाशी में डूबी हुई है। एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला बस्ती के किनारे बैठा हुआ है। एक अल्लाह वाला बस्ती के किनारे बैठा हुआ है और अल्लाह अल्लाह इबादत कर रहा है। और इस कदर इबादत कर रहा है कि अगर हाथ उठा के दुआ करे, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, अगर आसमान पे हाथ उठा के दुआ कर दे कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश हो जा, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त बारिश कर दिया करते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जलाल आया। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ है, ऐ जिब्राइल जाओ उस बस्ती के अंदर, शराबी जुआरी जिनाखोरी, जाओ सारी बस्ती को तबाह बर्बाद करो, सारी बस्ती को उठाओ, एकदम ऊपर लाओ और सारी बस्ती को अजाब दे दो, तबाह बर्बाद कर दो। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोए, हाथ और पर को फैलाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तू अहकमुल हाकिमीन है, सारे जहान का बादशाह है। मैं मानता हूं कि सारी बस्ती गुनाह में डूबी हुई है, लेकिन एक ऐसा अल्लाह वाला उस जमीन पर मौजूद है, उस बस्ती के अंदर एक ऐसा अल्लाह वाला मौजूद है जो हाथ उठाकर दुआ कर दे कि अल्लाह आसमान से बारिश को बरसा, तो आप बारिश बरसा देते हैं, फिर ये अजाब उस बस्ती पे क्यों अजाब दिया जा रहा है? अल्लाह अकबर। क्या कहा मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आया है, अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आया है। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जिब्राइल सबसे पहले वली जो बैठा हुआ है, वो अल्लाह वाला जो बैठा हुआ है, सबसे पहले उसी को मारो, उसके बाद सारी कायनात और सारी बस्ती को तबाह बर्बाद कर देना।
फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला से कहा, अल्लाह तबारक व तआला, क्या वजह इतना बड़ा अल्लाह वाला, इतना बड़ा वली, अजाब इतना बड़ा दिया जा रहा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि उस बस्ती के अंदर शराब पिया जा रहा था, उस बस्ती के अंदर जुआ खेला जा रहा था, जिना खोरी की जा रही थी, लेकिन अल्लाह वाला बैठकर अपनी इबादत कर रहा था। एक को नहीं समझा रहा था कि जिना खोरी इस कदर खराब है और जुआ और शराब ऐसा खराब है तुझे अजाब आ जाएगा, एक को भी नहीं समझाया जा रहा था। इसलिए सबसे पहले अजाब उसी को दिया जाए। इसलिए दोस्तों दिल नहीं करता। अब शराब जिनाखोरी आम है इस वक्त, है कि नहीं है? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो कहो, मानो या ना मानो। ये मोबाइल जो चला है, मोबाइल जिनाखोरी आम हुआ पड़ा है जी, बेशक। अब जब जिनाखोरी आम हुआ पड़ा, सारी कायनात तो सारी दुनिया जान रही है कि जिनाखोरी आम में क्या होगा। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र मानो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किशन अवतार अनयारत पंथम पृथ्वी मध्यम अरन संख्यारतम बलवन सदानम पृथ्वी सदम। देखो अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, आप किताब मुताला करके देखो। अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बड़े आलिम गुजरे ने, उन्होंने किताब लिखी शहादतुल अक़वाम, किताब पढ़ के तो देखो जरा सा, उन्होंने सारी चीजों को जिक्र किया है। किशन अवतार अनयारत पंथम पृथ्वी मध्यम अरन संख्यारतम बलवन सदानम पृथ्वी सदी सर्व अनम्मा संकिरण परसोतम। और देखो आगे एक हिंदी के अंदर बड़ा आसान हिंदी है जो तुलसीदास ने संस्कृत में लिखी है, लेकिन उनको आसान हिंदी में वेद व्यास जी ने उसको संस्कृत में लिखा है और उसको हिंदी आसान हिंदी में तुलसीदास जी ने की, जो आप भी समझ पाएंगे। क्या कहा मालूम है? यहाँ न कुछ पक्षपात राखूं, वेद पुराण सत सत भागूं। हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं। वेद के अंदर क्या कह रहे हैं? यहाँ न कुछ पक्षपात राखूं, न हिंदू की बात न मुसलमान की बात, वो कह रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? यहाँ न कुछ पक्षपात राखूं, वेद पुराण सत सत भागूं। बरस सहस दस सुंदरम होवे ताके बात न पावे कोवे। देश अरब भरत लता सुहाई सौ दिल भूनत सुनो घगराए। क्या कह रहे मालूम है? कह रहे मैं यहाँ की पक्ष बात नहीं करना चाह रहा हूँ, और कहते मैं पुराण में और जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा अच्छी बात कहते हैं कि आज से लेकर, देखो कब लिखा उसके बाद की बात बता रहे हैं, यानी अल्लाह के नबी के आने की खुशखबरी 10,000 साल पहले इनकी किताबों में मिलती है। क्या कहते मालूम है? कि आज से 10,000 साल बाद एक ऐसा शख्स पैदा होने वाला है, ऐसा नबी आने वाला है जो बड़ा अजीब अनहोनी बातों का जिक्र करेगा, यानी मोजज़ात का जिक्र करेगा, और अरब की सरजमीन पर पैदा होगा और सितारे की तरह चमकता हुआ होगा। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बदल खुदा बुजुर्ग तुईक़ी सा मुख्तसर। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी बड़े अजीब हालात बने हुए। आज तारीख की बात बता रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और आज तक नबी अलैहिस्सलाम तक, और आज तक जितने इस रुए जमीन पर मुसलमान आज है, इससे पहले इस रुए जमीन पर इतना मुसलमान कभी आया ही नहीं। लेकिन हाल क्या बना हुआ है कि चौराहों पे जलील, शहरों में जलील, सड़कों पे जलील, तबाह बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? तरक्तु फ़ीकुम शियैन लन तज़ल्लू। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों इतनी तादाद होने के बाद सड़कों पे क्यों जलील किया जा रहा है, घरों पे जलील क्यों किया जा रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुनो, तरक्तु फ़ीकुम शियैन लन तज़ल्लू व मा तमस्सक्तु बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। और सारी कायनात के लोगों को फरमाया, और सारी कायनात के लोगों से फरमाया, और सहाबाए किराम को खास कर फरमाया, और सारी उम्मत के मुसलमानों से फरमाया कि फरमाया कि मैं इस रुए जमीन से जा रहा हूँ। ये आखिरी वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया। आखिरी वक्त अल्लाह के नबी जब जा रहे थे तो 1,24,000 अंबिया अलैहिम 1,24,000 सहाबाए किराम वहाँ मौजूद थे। अल्लाह के नबी खड़े होकर फरमाते हैं, क्या कहते मालूम है? और सहाबाए किराम की जमातों सारी कायनात में मेरा पैगाम पहुँचा दो। क्या पहुँचा दो मालूम है? कि जब ये ईमान वाले
ईमान वालों से फरमाया और सहाबाए किराम से फरमाया, जब तक फरमाया कुरान पर अमल करते रहोगे और हदीस पर अमल करते रहोगे, सारी दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। और तुमने अगर एक पर भी अमल करना छोड़ दिया तो सारी दुनिया तुझे तबाह बर्बाद कर देगी। अब बताओ, एक पर भी हमारा अमल है भाई? इस हदीस से पता चलता है हमारा एक पर भी अमल नहीं है। जब एक पर भी अगर हमारा अमल नहीं, बताओ अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा, सवाब देगा। मस्जिद में जाकर देखो, मालूम हुआ कि असफरता में 800 घर है, करीब करीब 800 आदमी मानो या घर मानो, घर ही मान लो। मस्जिद में कितने आदमी भाई? अंदाजा लगाओ कितने आदमी थे आप? क्या हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आ जाएगी? बताओ, हम तबाही बर्बादी के लिए खुद बार कसूर पड़े हुए हैं। हमें किसी और की क्या गलती तलाश करना? अगर हमारे अखलाक बुलंद हो जाए, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात में सबसे बुलंद आपका सर रखा जाएगा और सारी दुनिया में सुरखरुई की तरह फिरते रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह के अजीब फरमान है। हम लोग असल सबसे बड़ी बात यह है, हम मरना ही नहीं चाहते। वो मरना चाहता है क्या? इनमें से कोई ऐसा आदमी जो मरना चाहता है? जी कोई नहीं मरना चाहता। क्यों? बेटों से प्यार, दौलत से प्यार, दुनिया से प्यार, न जाने क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अगर तुझे दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, अगर तुझे दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी तो मुझे तेरी कोई परवाह नहीं, तुझे दुनिया के अंदर धक्के देकर मार दूंगा। मुझे तुम्हारी जगह पर दूसरी मखलूक को पैदा करूंगा जो हमेशा मेरा नाम लेगी। इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान जरा ख्याल करो दोस्तों, किस नबी में किस इस्लाम को लेकर आए, क्या लेकर आए वो समझ में आती है। कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो? हर घर में डीजे, हर घर में गाने, हर घर में अय्याशिया बदमाशी चल रही है, समझ में नहीं आती है। फइदा जाअजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब कयामत आएगी ना, कयामत, खुदा की कसम ये जवान जो है ना, आज तो मरना ही नहीं चाहता। जवान भी नहीं मरना चाहता और बूढ़ा जो हो गया, जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई है, 75 साल के बूढ़े, वो भी नहीं मरना चाहता। ये 2-4 दिन जिंदा कर लूं, समोसे तो खा ही लूंगा। बताओ क्या हाल बना हुआ है, समझ में नहीं आती है हमारे हालात क्या बने हुए हैं। और मालूम है जब कयामत कायम होगी तो क्या होगा? मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, आप सब कुछ जानते हैं और उलमाए किराम स्टेज पे बैठे रात दिन आपको समझा रहे हैं। अब अल्लाह का बड़ा अजीब हालात हमारे ऊपर, बड़े अजीब हालात हमारे सामने आए। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान सुनो। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को ऐलान कर रहा है कि कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। जिसके एक टेलीफोन से सारे गांव में भगदड़ मच जाया करता था, जिसके एक टेलीफोन से सारे इलाके में भगदड़ मच जाया करता था, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तो मोहताज हुआ पड़ा रहता है। अभी मोहताज होता नहीं होता? उसी को कुरान ने फरमाया, जिसकी चौधराहट चलती थी और जिसके एक टेलीफोन से सारा गांव इकट्ठा हो जाया करता था, जिसका रोब चला करता था, जिसका दबदबा चला करता था, लेकिन आज मौत के वक्त मोहताज हुआ पड़ा है। उसी को कुरान ने फरमाया कि कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। मोहताज हुआ पड़ा है, बादशाह हो या फकीर या अमीर हो, मोहताज हुआ पड़ा है। आंखें कोई और बंद कर रहा है, जबड़ा और कोई बंद कर रहा है, अंगूठा कोई और बांध रहा है। मोहताज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताओ क्या करोगे जब अल्लाह तबारक व तआला इस हाल में हमें मारेगा और इस हाल में मौत तो आकर रहेगी। या साहिबल जमाल, ये बार बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, थोड़ा तवज्जो दो। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी ने सहाबाए किराम को खिताब करके फरमाया और सारी उम्मत को फरमाया, सहाबाए किराम की जमातों, मौत का पंजा पीठ पर यूं गड़ा हुआ है 24 घंटा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मौत का पंजा पीठ पे गड़ा हुआ है, 24 घंटा इंसान के पीठ पे मौत का पंजा गड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने यूं पंजा डाल कर सहाबाए किराम को फरमाया और सारी उम्मत को फरमाया कि मौत का पंजा इंसान के पीठ पे यूं गड़ा हुआ है।
बिगड़ा हुआ कि नहीं बिगड़ा हुआ? एक कार तेजी से आ रही है और 4 नौजवान या 5 नौजवान उसमें बैठा हुआ है। एकदम एक्सीडेंट होता है, मालूम के चारों खत्म हो गए। तो पता चला कि मौत का पंजा इंसान के पीठ पे 24 घंटा गड़ा हुआ रहता है। जब मौत का पंजा 24 घंटा इंसान के पीठ पे गड़ा हुआ है, फिर कैसे ख्वाब गफलत में पड़े हुए? दोस्तों समझ में नहीं आती है। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ऐलान कर रहा है, सारी कायनात के लोगों से खिताब कर रहा है, ऐ सारी कायनात के इंसानों, सारी देखो, एक ईमान वाले से नहीं कहा, अल्लाह तबारक व